Hello dear students, I welcome to all of you to the geography class. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So students, let us start the lesson. Students, इसी लेसन की शुरुआत में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, पहले उसे जानते हैं. Students, in a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. यहाँ पर अफ्रीका महादेश की तांजानिया देश की एक छोटी सी गांव की बात की गई है. वहाँ पर माम्बा नाम का एक लड़का रहता है जिसको कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उसको पानी लाने के लिए दूर तक चल के जाना पड़ता है. उसके बाद वो अपने मदर को घर की काम में हेल्प करता है और अपने ब्रदर्स के साथ घर में पाले गए गोट्स की देखभाल भी करते हैं. ऑल हर फैमिली ओन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उनके फैमिली के पास एक रॉकी लैंड है. रॉकी लैंड मतलब एक पथरीला लैंड है. माम्बा के फादर उसी लैंड पर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा मेज और बीन्स ही उगा पाते हैं, लेकिन ये पूरे साल इनके फैमिली को खाना देने में काफ़ी नहीं होता है. स्टूडेंट्स, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक देश न्यूजीलैंड की बात की गई है. इसी न्यूजीलैंड देश की एक रीजन में पीटर रहता है जहाँ पर शीप्स को पाला जाता है. पीटर के फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को चलाते हैं. हर दिन जब पीटर स्कूल से वापस आता है, पीटर देखता है कि उसका जो अंकल हैं वो शीप का देखभाल कर रहे होते हैं. उनका जो शिपयार्ड है वो एक वाइड ग्रासी प्लेन एरिया में है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे घास है उसी एरिया में है और वहाँ पर डिस्टेंस में हिल्स भी दिखते हैं. तो इसी वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को नई तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिफिक वे में मैनेज किया जाता है. पीटर के फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करके बहुत सारे वेजिटेबल्स भी उगाते हैं. माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम माम्बा और पीटर की स्टोरी पढ़ें. दोनों के दोनों वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते हैं और बहुत ही अलग अलग लाइफ जीते हैं. ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि जो लैंड उनको अवेलेबल है, जो मिट्टी है, जो पानी वहाँ पे है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं और जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज हुई है, इन सब के बेसिस पे जो डिफरेंस उनकी लाइफ में है, इन चीज़ों से है. जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, कौन कौन सी चीज़ें उनको मिल रही है, वो रीज़न है कि ये जगह एक दूसरे से इतना अलग क्यों है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लैंड. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हम अगर अर्थ के सरफेस को देखें तो सिर्फ 30% लैंड वाला पार्ट है और बाकी 70% पानी वाला पार्ट है. और इसी 30% लैंड वाला पार्ट एरिया में भी बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जो कि हैबिटेबल नहीं है, मतलब लोग वहाँ पर नहीं रह सकते. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. ये जो uneven distribution है पॉपुलेशन का, मतलब कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, वो किस वजह से है? वो उसी जगह का लैंड और क्लाइमेट के डिफरेंसेस की वजह से है. मतलब जो लैंड और क्लाइमेट वहाँ पर है वो काफ़ी अलग है. जहाँ पर अच्छे लैंड और क्लाइमेट होगा वहाँ पर बहुत लोग रहेंगे और जहाँ पर लैंड और क्लाइमेट ठीक नहीं होगा
वहाँ पर बिल्कुल कम लोग रहेंगे या नहीं भी रह सकते हैं। द रॉक्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited। जो रॉक्ड टोपोग्राफी है मतलब जो ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ज़मीन वाला एरियाज होता है, स्टीप स्लोप वाला माउंटेन एरियाज, लो लाइंग एरियाज जहाँ पर पानी कम होता है, डिजर्ट वाले एरियाज, घने जंगल वाले एरियाज, ऐसे जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं या लोग बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रहते हैं। स्टूडेंट्स, प्लेन्स एंड रिवर विलेज ऑफर suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world। स्टूडेंट्स, प्लेन और रिवर विलेज वाले एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड होता है। प्लेन एरियाज में खेती बाड़ी आराम से हो जाता है, रिवर विलेज वाले एरियाज में पानी आराम से मिल जाता है, पानी की दिक्कत नहीं होती, इसलिए इन सारे एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट एन फैक्ट। 90% of the world population occupies only 30% of the land area। जो दुनिया की 90% पॉपुलेशन है वो ओनली 30% लैंड एरियाज में रहते हैं। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। और बाकी 70% लैंड में कम मात्रा में लोग रहते हैं या बिल्कुल कम लोग रहते हैं। Students, let us now know about land use। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting of industries। This is commonly termed as land use। Students, लैंड को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। इसी तरह से अलग अलग काम से लैंड का यूज होता है, इसको लैंड यूज कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या आप कह सकते हो माम्बा और पीटर के फैमिली वाले किस तरह से अलग अलग तरीके से लैंड का यूज करते थे? इसको सोचना और कॉपी में लिखना। Students, the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। लैंड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ के टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, मिनरल्स पे और वाटर के अवेलेबिलिटी पे। ह्यूमन फैक्टर्स such as population and technology are also important determinants ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, ज़्यादा है या कम है, और टेक्नोलॉजी कैसी है, ये ह्यूमन फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है जो कि लैंड यूज को डिटरमाइन करता है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फिगर नंबर 2.1। आप इस फिगर में ऑस्ट्रिया के साल्सबर्ग नाम का एक जगह को देख सकते हो। आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर लैंड का यूज किया गया है। कहीं पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है और कहीं पे फॉरेस्ट भी उगाया गया है। लुक एट केयरफुली। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द टेबल नंबर 2.1 लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज। इस टेबल में आप देख सकते हो कि किन किन कंट्रीज में कौन कौन से काम के लिए कितने परसेंटेज लैंड का यूज हो रहा है। हम अगर हमारा देश इंडिया की बात करें, यहाँ पर 57% लैंड क्रॉपलैंड है। क्रॉपलैंड मतलब कृषि भूमि, जहाँ पर कृषि कार्य होता है, खेती का काम होता है। इंडिया में 4% लैंड पास्चर लैंड है। पास्चर मतलब चरागाह,
जहाँ पर घास उगता है और गाय बैल चरते हैं और घास खाते हैं। इंडिया में 22% लैंड फॉरेस्ट है और बाकी 17% अदर यूजेस में काम आता है। हम अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 11% क्रॉपलैंड है, 26% पास्चर लैंड है, 31% फॉरेस्ट है और अदर यूजेस के लिए 32% लैंड है। आप अदर कंट्रीज को भी ध्यान में देख सकते हो और यू कैन कंपेयर देम विथ अदर कंट्रीज। स्टूडेंट्स, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, वो है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हेयरएज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल्स के होते हैं, मतलब कुछ लोगों की पर्सनल लैंड होता है, जहाँ पर कम्युनिटी लैंड एक कम्युनिटी का होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का होता है। बहुत सारे लोग कॉमनली यूज कर सकते हैं, हर कोई अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, चाहे वो यूज हो फॉडर कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स नट्स या फिर मेडिसिनल हर्ब कलेक्शन के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसी कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पीपल एंड देयर डिमांड्स are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. लोगों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन जो लैंड अवेलेबल है वो लिमिटेड है। लैंड का क्वालिटी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग होता है। कहीं पर अच्छी क्वालिटी का लैंड होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन कुछ जगह पर लैंड बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है। लोगों को बेसिकली जितने भी लैंड एरियाज दिखा, उन्होंने उस एरियाज को कवर करना शुरू कर दिया ताकि वो उसमें घर बना सके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना सके या फिर एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपांड कर सके। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आप जो आजकल देख रहे हो, जितने तरीके की चेंजेस आए हैं लैंड यूज पैटर्न में, वो हमें कल्चरल चेंजेस दिखा रही है। हमारे कल्चर में क्या चेंजेस आए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। पहले इन टर्म्स को जान लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का खराब होना या डिग्रेड होना। लैंडस्लाइड मतलब जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पर लैंड पूरा नीचे गिर जाता है, भूस्खलन होता है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का क्षय होना, टॉप सॉइल का हटना। डिजर्टिफिकेशन मतलब पहले एक जगह पर अच्छे खासे एरियाज में जहाँ पर पेड़ था उस पेड़ को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया ड्राई हो जाता है और वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं उग पाता है फिर से। तो इन्हीं सारे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरा है, थ्रेट्स है, क्योंकि ये सब लोगों के द्वारा किया जाने वाला कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में लैंड यूज में कैसे धीरे धीरे चेंजेस आता है उसे जान सकते हो। इस पिक्चर नंबर 1 को देख सकते हो। यहाँ पर गांव में छोटे छोटे घर है, किसान गांव में खेती कर रहा है और कई सारे पेड़ पौधे हैं। और धीरे धीरे टाइम के साथ सेकंड फिगर में पिक्चर नंबर 2 को देख सकते हो कि रोड भी थोड़ा बड़ा हो गया है, गांव में ट्रैक्टर आ चुका है, गांव में बिजली आ चुका है और थोड़ा घर भी बड़ा हुआ है। लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड यू कैन सी दी पिक्चर नंबर 3। ये धीरे धीरे गांव शहर में बदल चुका है। ये बड़ी बड़ी इमारत बन चुका है, रोड भी पूरा
बड़ा हुआ है और यहाँ पर बस चल रहा है, कार चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के खूंटे यहाँ पर हैं एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स भी ये गाँव शहर में बदल चुका है। देन पिक्चर नंबर 4 में देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो चुका है और रोड्स में बहुत सारे बाइक्स, कार्स, ट्रक्स चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा डेवलपमेंट हुआ है, एरोप्लेन चल रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें बन चुका है शहर में। तो ऐसे दिन ब दिन मनुष्य अलग अलग तरीके से लैंड का यूज कर रहा है।